न सुनी और जबरन उसे दरबार में ले गए। राजा ने उसे देखते ही कहा, गाना गाओ। रामू ने गाना शुरू किया। उसके गीतों में चंद्रिका के रूप और मोहब्बत की कहानी बसी थी। वह गाता रहा और राजा सुनता रहा। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ा, राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में हलचल थी। राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने रामू को अपने दरबार में रख लिया। सोने चांदी की वर्षा होने लगी, कीमती वस्त्र मिले, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं रही। धीरे धीरे उसकी जिंदगी रंगीन हो गई। वक्त बीतता गया, लेकिन वह चंद्रिका से किया अपना वादा भूल गया, या शायद भूलने लगा। 7 सालों में से आखिरी साल खत्म होने वाला था, लेकिन रामू को अब भी तिलकपुर लौटने की सुध नहीं थी। इधर तिलकपुर में चंद्रिका अब भी उसका इंतजार कर रही थी। जब 7 साल पूरे होने को आए तो उसने एक सौदागर को बुलाया और उसे अपनी सारंगी सौंपते हुए कहा, इस सारंगी को अपने साथ ले जाओ। जहां भी जाओ इसे सम्मान से सजा कर रखना और यह ऐलान करना कि जो इसे अपना बता सके उसे यह सारंगी और एक बड़ा इनाम मिलेगा। सौदागर ने उसकी बात मान ली और अपने कारवां के साथ तिलकपुर से रवाना हो गया। वह जिस भी नगर में पहुंचता वहां सारंगी को सबसे प्रमुख स्थान पर रखता और ऐलान करता, लेकिन कोई भी इसे अपना मानने नहीं आया। आखिरकार जब उसका सफर लगभग खत्म होने को आया तो वह लाफ नगर पहुंचा और वहां भी वही ऐलान कर दिया। जब यह खबर फैली तो रामू ने भी इसके बारे में सुना। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वह भागता हुआ उस सराय में पहुंचा जहां सौदागर ठहरा था। वहां सजी हुई सारंगी को देखते ही उसकी आंखें नम हो गई। कांपते हाथों से उसने सारंगी को छुआ और भर्राए गले से बोला, यह मेरी है। सौदागर मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही, क्योंकि इसे पहचानने वाला ही इसका असली मालिक हो सकता है। लेकिन अब समय बहुत कम है, जल्दी से तिलकपुर पहुंचो। चंद्रिका ने कहा था कि अगर नियत समय पर तुम नहीं लौटे तो वह किसी और से शादी कर लेगी। ये सुनते ही रामू का सिर चकरा गया, उसके पांव लड़खड़ा गए। वह अपनी बेहोशी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब भी समय बचा है या सब खत्म हो चुका है? तिलकपुर में शादी की घड़ी नजदीक आती जा रही थी और उधर रामू के भाग्य का फैसला होने में अब केवल 7 दिन ही बचे थे। लेकिन तिलकपुर पहुंचने में कम से कम 30 दिन लगने वाले थे। उसने हार नहीं मानी। तुरंत एक घोड़े पर सवार हुआ और एक थैली में सोने के सिक्के लेकर निकल पड़ा। घोड़े की जान की परवाह किए बिना उसने उसे पूरी ताकत से दौड़ा दिया। लेकिन जो होना था वही हुआ। रास्ते में एक घने जंगल से गुजरते हुए घोड़े ने ठोकर खाई और रामू बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा। सिर पर गहरी चोट आई और वह बेहोश हो गया। एक दिन बाद जब उसे होश आया तो खुद को एक कुटिया में पड़ा पाया। चारों ओर अंधेरा था और हल्की हल्की अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुली हुई थी। सामने एक साधु खड़ा था जिसने मुस्कुराकर कहा, आंख खुल गई बेटा, तुम जंगल में बेहोश पड़े थे, मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। बताओ तुम कौन हो और कहाँ जाना है? रामू ने कराहते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। धीरे धीरे उसने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई और कहा, मुझे हर हाल में तिलकपुर पहुंचना है, लेकिन अब यह असंभव लग रहा है। मेरी मोहब्बत मुझसे छिनने वाली है और अब आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचा। साधु ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, ऐसी बातें तो कायर करते हैं बेटा, तुमने सच्चा प्रेम किया है, तुम कायर नहीं हो। चिंता मत करो, तुम्हारी राह अभी खत्म नहीं हुई है। फिर साधु ने पास खड़े सफेद घोड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरा सिद्ध किया हुआ घोड़ा है जो 7 दिनों में तुम्हें तिलकपुर पहुंचा देगा। साथ ही यह एक चमत्कारी मिट्टी लो, अगर इसे किसी अंधे की आंखों पर लगाओगे तो वह फिर से देखने लगेगा। रामू ने साधु के चरणों में सिर झुका दिया और सफेद घोड़े पर सवार होकर तूफान की तरह आगे बढ़ गया। घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ रहा था मानो हवा से बातें कर रहा हो। ठीक 7वें दिन आधी रात के समय रामू तिलकपुर पहुंच गया। गांव में हर ओर उत्सव का माहौल था। घरों में रोशनी झिलमिला रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे और शादी के गीत हवा में तैर रहे थे। लेकिन इन गीतों की गूंज रामू के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। वह कांपते हाथों से अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और धीरे से दस्तक दी। रुंधे हुए गले से पुकारा, माँ दरवाजा खोल, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है, अपने मुसाफिर बेटे पर रहम कर। अंदर से एक कमजोर आवाज आई, राहगीरों के लिए अमीरों के दरवाजे खुले हैं, नगर में शादी ब्याह हो रहे हैं, तू वहीं चला जा, तेरा वहां स्वागत होगा। रामू के दिल को एक और झटका लगा। उसने फिर से कहा, माँ मैं किसी को नहीं जानता, इसीलिए तुझसे ही विनती करता हूँ, अपने मुसाफिर बेटे को अंदर आने दे। इस बार उसकी बहन की आवाज आई, माँ मैं उठती हूँ, देखती हूँ कौन दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन बूढ़ी माँ झिड़क कर बोली, नाकारा लड़की अजनबी आदमी के सामने जाएगी, उसे अपने घर में आने देगी? देखती नहीं मैं अंधी हो चुकी हूँ, 7 साल से आंसू बहा रही हूँ और अब कुछ भी नहीं देख सकती। रामू अंदर ही अंदर कांप उठा। उसकी माँ अब देख नहीं सकती थी, फिर भी उसकी बहन ने दरवाजा खोल दिया। रामू अंदर आया, लेकिन किसी ने उसे पहचाना नहीं। उसकी माँ की आंखें अब दुनिया को देख पाने में असमर्थ थी और उसकी बहन के लिए वह कोई अजनबी था। घर के कोने में उसकी पुरानी सारंगी टंगी थी, लेकिन अब उस पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। उसने माँ से पूछा, माँ दीवार पर वह क्या लटका है? बूढ़ी माँ ने रूखे स्वर में कहा, तू भी अजीब मेहमान है, बस ये गनीमत समझ कि तुझे रात गुजारने के लिए छत और एक वक्त की रोटी मिल रही है। ईश्वर का नाम ले और सुबह यहाँ से चला जा। रामू की आंखें भर आईं। उसने फिर से कहा, माँ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तेरा बेटा हूँ और यह मेरी बहन है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वह दीवार पर टंगी चीज क्या है। बूढ़ी माँ ने झुंझला कर कहा,
वह सारंगी है। रामू की सांसें रुक गई, कांपते होठों से बोला, सारंगी? किसकी सारंगी? बूढ़ी माँ ने आह भरी और कहा, मेरे दुखियारे बेटे की। 7 साल से वह यहीं टंगी है, किसी भी जीवित आदमी ने इसे हाथ तक नहीं लगाया। रामू की बहन ने धीरे से सारंगी उतारी और उसे पकड़ा दिया। जैसे ही उसके हाथों ने उस जानी पहचानी धड़कन को महसूस किया, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने सारंगी को सीने से लगाया, फिर ऊपर आसमान की ओर देखा और कांपती आवाज में प्रार्थना की, हे ईश्वर, मैं अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा साथ देना। रामू ने कांपते हाथों से सारंगी को उठाया और तांबे के तारों को हल्के से छेड़ा। अचानक कमरे में झनकार गूंज उठी और एक पुरानी धुन हवा में घुल गई। उसने गहरी सांस ली और गाना शुरू किया। उसकी दर्द भरी आवाज ने रात के सन्नाटे को